हेलो दोस्तों, जैन लिप स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भाइयों व बहनों कोमा, धनादि जड़ वस्तुएं हमारी हैं कोमा और हमारे लिए आवश्यक है कोमा। यह भाव मनुष्य को मन से ही उठा ले चाहिए विराम। मनुष्य को कभी भी उत्पाती विनाशील वस्तुओं का आश्रय नहीं लेना चाहिए विराम। उत्पाती विनाशील वस्तुओं का आश्रय लेना, उनकी अधीनता स्वीकार करना कोमा, योग मार्ग कोमा, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग तीनों ही मार्गों में महान बांधा है विराम। उत्पाती विनाशील वस्तुओं को प्राप्त करके अपने बड़प्पन का अनुभव करना ही उसके अधीन होना है विराम। सद्गुण सदाचार सत्य है और दुर्गुण दुराचार असत्य है विराम। असत की तो सत्ता नहीं होती और सत का भी कभी अभाव नहीं होता विराम। उत्पाती विनाशील असत का संग करने के कारण ही सत प्रकट नहीं होता विराम। अस्वाभाविक दुर्गुण दुराचार का त्याग कर दे तो सद्गुण सदाचार स्वतः सिद्ध है विराम। जड़ वस्तुएं बदलती और आती जाती है, जबकि आत्मा कभी नहीं बदलती और सदैव ज्यों की त्यों रहती है विराम। केवल प्रकृति के अंश को पकड़ने से यह सर्वथा स्वाधीन होते हुए भी पराधीन हो जाती है और जन्म मरण के संबंध से बंध जाती है विराम। पैरा। आध्यात्मिक उन्नति में सांसारिक वस्तुएं योग्यता आदि की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है विराम। जड़ता से संबंध विच्छेद करने पर ही चिन्मयता की प्राप्ति होती है विराम। वास्तव में चाहे धनवान हो या निर्धन, मन से धन की इच्छा का त्याग करने पर दोनों समान है विराम। मनुष्य शरीर मिलने के बाद मनुष्य सांसारिक पदार्थों से निराशा हो सकता है कोमा, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु किसी को बराबर मात्रा में और पूर्ण रूप से में नहीं मिलती विराम। परंतु सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व सभी को समान रूप से और पूरे के पूरे मिलते हैं विराम। इसलिए परमात्मा तत्व की प्राप्ति से निराश होने का कोई स्थान नहीं है विराम। मनुष्य शरीर मिल गया तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकार भी मिल गया विराम। संसार को अपना मानते ही मनुष्य फंस जाता है विराम और तरह तरह के दुख भोगता है विराम। मनुष्य को चाहिए कि शरीर को संसार की सेवा में अर्पण कर दे और स्वयं को परमात्मा को अर्पण कर दे विराम। अपने लिए कुछ करना है ही नहीं और अपने लिए कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा अनुभव होते ही संसार संबंध विच्छेद हो जाता है विराम। यही कर्म योग है विराम। संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का संबंध नहीं है विराम। समय होते ही वह यहाँ से चल देता है विराम। एक दिन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर जाना पड़ेगा विराम। सब की सब वस्तुएं यहीं पड़ी रह जाएगी कोमा, यह शरीर भी यही रह जाएगा। इसलिए जब तक संसार में रहना है तब तक निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करनी है कोमा। जब जाएंगे तब साथ कुछ ले नहीं जाएंगे विराम। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने लक्ष्य का निर्णय कर ले और लक्ष्य वह रहे जिसकी प्राप्ति के बाद भी करना कोमा जानना और पाने शेष न रहे विराम। इसी को भगवान प्राप्ति कोमा कहते हैं विराम। मनुष्य को दृढ़तापूर्वक यह मान लेना चाहिए कि ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुएं मेरी नहीं हैं विराम। पैरा।
भाइयों व बहनों कोमा, मेरे तो केवल भगवान ही है कोमा, परमात्मा के सिवा सब कुछ पर है विराम, पर संसार के अधीन होना पराधीन है कोमा, उपयोग इतना ही है कि पराधीनता को त्याग दे, अर्थात संसार से अपना संबंध विच्छेद करके तो निरंतर हमें छोड़ता चला जा रहा है, उसी को छोड़ना है विराम, और यही साधना है विराम। जो सदा से विमुख है वह संसार से ही विमुख होता है विराम, और जो सदा से सम्मुख है कोमा, वह परमात्मा तत्व के ही सम्मुख होता है विराम। मनुष्य संसार में यह अपना है और यह अपना नहीं है, इस प्रकार दो विभाग किए हुए हैं विराम। वह जिसे अपना मानता है उसी की चिंता उसे होती है, और जिसे अपना नहीं मानता वह धराशायी हो जाए तो भी उसकी चिंता नहीं होती विराम। तो चिंता अपने पण की होती है विराम। असत संसार में जो आकर्षण या प्रियता है वह आस्विक्त कहलाती है विराम। वही आकर्षण भगवान में हो जाए तो उसे भक्ति या प्रेम कहते हैं विराम। धन में कोमा, भोग में कोमा, परिवार आदि में जो हमारा खिंचाव है वह खिंचाव भगवान की तरफ होते ही भक्ति हो जाती है विराम। वास्तव में अपने में भक्ति का संसार भगवान का खिंचाव स्वतः है कोमा, पर असत से संबंध जोड़ने से असत की ओर खिंचाव हो गया विराम। लक्ष्य परंपरागत की प्राप्ति होने पर असत का खिंचाव मिट जाता है विराम। पैरा मनुष्य का कल्याण किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है कोमा, अधीन उसके सदुपयोग में है विराम। कैसी ही प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो उसमें वह अपना कल्याण कर सकता है विराम। संसार में कोई भी परिस्थिति नहीं है कि जिसमें जीव का कल्याण न हो सकता हो विराम। कारण कि परमात्मा किसी भी परिस्थिति में कम या अधिक समीप या दूर नहीं है कोमा, अपितु प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्वान है विराम। हमारे सामने चाहे जैसी परिस्थिति कोमा, अवस्था, देश कोमा, काल कोमा, व्यक्ति कोमा, वस्तु आदि आए कोमा, वह सबकी सब परमात्मा की प्राप्ति में साधन सामग्री है विराम। यदि मनुष्य उसका सदुपयोग करने की विद्या सीख जाए तो फिर उसका कल्याण निश्चित है विराम। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो फिर उसका कल्याण निश्चित है विराम। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उसके एक तो पापों का नाश होता है विराम और एक नया विकास होता है, परंतु दुख से दुखी होने पर विकास रुक जाता है विराम। सुख आने पर तो साधन में बाधा आ सकती है कोमा, पर दुख आने पर बाधा आ ही नहीं सकती कोमा, क्योंकि दुख अटकाने वाला नहीं है विराम। इसलिए सुख आए या दुख कोमा, नफा हो या घाटा कोमा, बीमारी आए या स्वस्थता कोमा, आदर हो या निरादर कोमा, प्रशंसा हो या निंदा कोमा, प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को समान रहना चाहिए विराम। ऐसा सुख आ जाए कोमा, इतना नफा हो जाए कोमा, ऐसी प्रशंसा हो जाए आदि की इच्छा रखने में वैसा तो होता नहीं कोमा, वह मुक्त में दुख पाता रहता है विराम। सुखदायी परिस्थिति में सुखी होना भी भोग है कोमा, और दुखदायी परिस्थिति में दुखी होना भी भोग है विराम, परंतु
दोनों परिस्थितियों में सदुपयोग किया जाए तो भोग नहीं होगा, कोमा अधिक योग होगा, विराम, अर्थात उसके द्वारा परमात्मा से संबंध हो जाएगा, विराम। भोगी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता, स्टॉप।